इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। पूर्वी चंपारण में एक विद्यालय के शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने से नाराज हुए ग्रामीण, निर्माण कार्य किया बाधित। खेत में काम कर रहे एक युवक की आसमानी बिजली की चपेट में आने से हुई मौत। मृतक अपने घर का अकेला था चिराग। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 25वीं कार्यकारिणी की 5वीं बैठक संपन्न, लिए गए कई अहम निर्णय। अज्ञात वाहन की ठोकर से पूर्वी चंपारण में एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़क किया जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। कांग्रेस के युवा बिहार प्रभारी राजेश कुमार सैनी पहुंचे मोतिहारी। शहर के बंजरिया पंडाल में उन्होंने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है मतदाताओं को जागरूक। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना चुनाव आयोग के लिए है एक बड़ी चुनौती। सीबीएसई बोर्ड 10वीं व 12वीं के छात्रों का रिजल्ट हुआ जारी। मधुबन सेंट्रल स्कूल के बच्चों का 100% आया रिजल्ट। लवली आनंद के प्रचार में पहुंचे सम्राट चौधरी। निशाने पर रहे लालू यादव, लगाया झूठ बोलने का आरोप। और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी। जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा वक्त दे रहे हैं प्रत्याशी। कल संध्या चकिया के कुआवा में महागठबंधन प्रत्याशी का हुआ जोरदार स्वागत। पूर्वी चंपारण में एक विद्यालय के शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया। खबर के मुताबिक मधुबन प्रखंड के लाही गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 4,06,000 की लागत से बालक बालिका के लिए बनाए जा रहे 2 मंजिले शौचालय निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के बाद ग्रामीणों ने तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया और जांच कराने की मांग की है। ग्रामीण राजमंगल सहनी, सरपंच धनंजय कुमार यादव, विश्वनाथ ठाकुर, अरुण सहनी आदि ने बताया कि शौचालय निर्माण करा रही एजेंसी के द्वारा घटिया किस्म के ईंट, बालू, सीमेंट आदि का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं शौचालय 2 मंजिला बनाया जाना है जिसमें 8 mm का छड़ लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने विभाग एक्सपर्ट से जांच करवाकर कार्रवाई करने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण की मांग की है। मुखिया सत्येंद्र नारायण सिंह ने विभाग से मटेरियल जांच कराकर गलत काम कराने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं विद्यालय के एचएम मोहम्मद आलम ने बताया कि मिल्लत कंस्ट्रक्शन के द्वारा निर्मित 4,06,000 की लागत से निर्माण कराया जा रहा है। घटिया सामग्री इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जानकारी एजेंसी समेत विभाग को दिया गया है। धनंजय कुमार यादव, सरपंच जिसना नगर पंचायत के हैं, ग्राम कचहरी। मेरे ग्राम लाही में जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है उसमें जो शौचालय का जो निर्माण हुआ है वो सब गलत सामान है। 4 नंबर 3 नंबर ईंटा का इसमें जो है प्रयोग हो रहा है। छड़ का जो है से 8 mm का जो छड़ है, रिजेक्ट जो है सीमेंट का जो है प्रयोग हो रहा है इसमें। इस चलते ग्रामीणों ने हम लोगों का माने गांव बोले है से लाही ग्राम का जो विद्यालय है उसमें जो शौचालय जो बन रहा है उसमें जो है से जितना जो काम है से गलत हो रहा है, इस पर जो है से बड़ी अधिकारी से जांच हो और इसका जो है से अच्छा काम हो। इसी के लिए हम लोग इस समाज के स्तर से हम लोगों ने मिलकर, सभी गाँव वासियों ने मिलकर इस चीज़ का हम लोग इसका जो है बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें जो भी योजना आता है उस योजना में घटिया किस्म का काम होता है। उसमें नेतागिरी करने वाले लोग अपने नेता के तहत दबाव में चाहते हैं कि यहाँ हम काम करवा ले, और मास्टर साहब को मिली भगत, हेड मास्टर साहब को मिली भगत इस काम को मने कराया जाता है। उसमें लाही ग्रामीण का जनता उसको खोजने का काम किया। विभाग से यही अनुरोध करते हैं कि इस काम को जांच कर ले, नहीं ताकि मरेगा यहाँ तो अति पिछड़ा का बेटा मरेगा, पिछड़ा का बेटा मरेगा, दलित के बेटा मरेगा, महादलित के बेटा मरेगा, बाकी किसी गांव का लड़का नहीं मरेगा। और दूसरी बात, जो विभाग से हमारे टीम आई थी जो किचन का भी इंक्वायरी किए, उस किचन में पाया गया हमारे हेडमास्टर साहब द्वारा जो फोटो खिंचाया उसमें पाया गया कि 2021 का मसाला जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें बच्चा यहाँ का मरेगा कि जिएगा वो भगवान मालिक है। मोहम्मद आलम, प्रधान शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाही।
मैंने ईटा पर ग्रामीणों का कंप्लेन था, हम काम रोकवाए, मैंने तभी से बोल रहे हैं कि ईटा एक नंबर गिरवाइए काम कीजिए, तो अभी तक ठेकेदार नहीं सुन रहे। तो इसके लिए आपने विभाग को लिख के दिया है? ना सबको विभाग टेलीफोनिक जानकारी है, तो लिखित दे दीजिए। जी दे देंगे। मोतिहारी में खेत में काम कर रहे एक युवक की आसमानी बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के रघुनाथपुर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 15 हरिहरपुर गांव की है। मृतक मजदूर की पहचान रघुनाथपुर पंचायत के हरिहरपुर गांव के 28 वर्षीय युवक सुनील राम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक घर का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। पिता की मौत के बाद घर का पूरा जिम्मा उसी के कंधों पर था। घटना के संबंध में कल्याणपुर सीओ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा दिया जाएगा। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 25वीं कार्यकारिणी की 5वीं बैठक होटल विजडम के सभागार में चैम्बर अध्यक्ष राजीव विजडम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मौके पर महासचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव ने गत संयुक्त बैठक के कार्रवाई की रिपोर्ट और गतिविधियों की रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी। बैठक में चैम्बर का अर्धवार्षिक सभा जो 16 जून को होना निश्चित हुआ है, उसकी तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। बताया गया है कि इस मौके पर बुजुर्ग व्यापारी सम्मान के लिए 5 व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव में जागरूकता अभियान के तहत चैम्बर पूरे जिले में स्टिकर छपवा के वितरित करेगा। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा रेलवे ओवरब्रिज के पास आज अहले सुबह एक अज्ञात वाहन की ठोकर से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी पहचान गुरहनवा निवासी मदन पटेल के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक धनहर दिहुली की तरफ से आ रहा था और रोड पार कर रहा था कि रक्सौल की तरफ से आ रही काले रंग की बोलेरो गाड़ी की चपेट में आ गया। लोगों का कहना है कि ठोकर मारने के बाद वाहन चालक भागता चला गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शव को मेन रोड पर ही रखकर जाम कर दिया, जिस कारण कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि यहाँ ओवरब्रिज खत्म हो रहा है और यहीं पे धनहर दिहुली से सड़क आकर मिलती है, जिस वजह से आए दिन घटना होती रहती है। उनका कहना था कि यहाँ नीचे से पुल का निर्माण होना चाहिए, जिससे घटना रुक सके। वो टोपे में सुननी आई लो बोलोरो वाला एकदम तेज में आई, हम मार के भागते चल गए। हम खड़े बने हम बोलो ना पकड़नी हुआ तो कैसे हम पकड़ाई हमरा से? हम इतना बसल बने। तो रोड जाम काय कैले बने का चाहता? रोड जाम कैले बने जो हमनी के लड़का बाल बच्चा पढ़े आवता, हमनी के पुल चाहे नीचे नीचे बस 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 ओकरा 3 गो 4 गो लड़की बा शादी करे के बा, कहाँ से हो? गरीब आदमी कमाए खाए वाला। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के युवा बिहार प्रभारी राजेश कुमार सैनी आज मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान बंजरिया में उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई। उन्होंने मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं से केंद्र की मोदी सरकार के 10 साल की नाकामी को जनता के बीच ले जाने का संकल्प भी दिलाया। वहीं राजेश कुमार सैनी ने कहा कि पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कैंप कर और घर घर जाकर जनता से मिलेंगे और कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताने का काम करेंगे। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के बिट्टू यादव समेत युवा कार्यकर्ताओं ने राजेश कुमार सैनी का फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया। कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज मोतिहारी जिला युवा कांग्रेस के द्वारा या आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन बिट्टू यादव जी के नेतृत्व में, जो यहाँ के हमारे जिला इकाई के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में रखी गई है। किस प्रकार आने वाले चुनाव में, जो कि 10 दिनों के बाद इस क्षेत्र में होना 25 तारीख को, उसमें यूथ कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है और यूथ कांग्रेस के नेताओं का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, कि घर घर जाकर कांग्रेस न्याय गारंटी को पहुंचाने की बात हो या बूथ में बैठने की बात हो या ये जो झूठी निकम्मी 10 साल की जो सरकार रही भाजपा की, इस सरकार के बारे में जाकर के
कैसे लोगों तक बातों को पहुंचाए, ये जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस को आज हम लोग देने वाले हैं कि आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ से मदन मोहन जी, उनको भारी से भारी मतों से जिता करके भेजने का काम को करेगी युवा को। देखिए, मेरा मानना है कि 400 पार का नारा चुनाव होने से पहले भाजपा के द्वारा दिया गया, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ और दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो ये 400 पार का नारा भुला चुके हैं। उसके बाद इनको 2 भैंस याद आई, फिर आपने देखा इनको मंगलसूत्र याद आया, फिर इनको मुसलमान याद आया। तो अब ये भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीचे स्तर पर जब मैं कल से घूम रहा हूँ इस क्षेत्र में और बाकी भी लोकसभा क्षेत्रों में मैं जा कर के काम करने का कोशिश किया हूँ, तो वहाँ पे एक अंडर करंट है नीचे इस सरकार के खिलाफ। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए इस बार उम्मीदवारों के साथ साथ अधिकारियों के लिए भी कठिन परीक्षा है। अधिकारियों के समक्ष यह चुनौती है कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए और वोटरों को बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए। इसको लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग लगातार प्रयासरत है और जागरूकता बढ़ाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल में भी कुछ अलग तरीके से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विश्व में सबसे हो आगे, अपना भारत देश महान। जो चुनाव आयोग है वो बहुत बड़ा एक तंत्र लगाकर शिक्षकों को, बहुत कर्मियों को, लेबर को, इतना सब रिसोर्सेज लगाकर एक ही काम करना चाहता है कि लोग आए मतदान केंद्र पर और अपना वोट डालें। तो अब सब लोगों से, मीडिया कर्मियों, हमारे जो साथी हैं उनके द्वारा भी यही अपील हम करते हैं कि मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, ताकि लोग उस 25 मई को हम लोगों का यहाँ पर वोट है मोतिहारी में, ढाका एसी में, 25 मई को आए और अपना वोट दें। 10वीं व 12वीं के छात्रों का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। परीक्षा परिणामों में सीबीएसई मान्यता प्राप्त मधुबन सेंट्रल स्कूल मधुबन में अध्ययनरत छात्रों ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। बताया गया है कि स्कूल से 10वीं कक्षा में 242 व 12वीं में 32 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें सभी परीक्षार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए हैं। परीक्षा परिणाम आने के बाद विद्यालय परिसर में विद्यालय के निदेशक रणवीर सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि विद्यालय के 10 छात्रों ने 90% अंक लाकर विद्यालय के साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में मधुबन सेंट्रल स्कूल के छात्र बड़े शहर के बच्चों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। बिहार विभूति सीताराम बाबू ने मधुबन सेंट्रल स्कूल की स्थापना कर मील का पत्थर साबित किया है। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण इलाके में बच्चे रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मौके पर प्रशासक वीरेंद्र कुमार सिंह, प्राचार्य QD अंसारी, कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर राजू सिंह आदि मौजूद थे। प्रत्येक वर्ष की बात ही इस वर्ष भी मधुबन सेंट्रल स्कूल मधुबन, जो बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम बाबू जी के पदचिन्हों पे कार्य करता है, ग्रामीण इलाके में कार्य करता है। इस बार भी मधुबन सेंट्रल स्कूल मधुबन का 10th और 12th का 100% रिजल्ट आया है। उसके लिए मैं मधुबन सेंट्रल स्कूल की टीम को, मैनेजमेंट टीम को और टीचिंग नॉन टीचिंग कर्मचारियों को बहुत तहे दिल से बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों से साझा कर रहा हूँ कि 2 विद्यार्थियों ने 100 में 100 अंक ला करके मधुबन सेंट्रल स्कूल का, अपने परिजनों का मान बढ़ाया है। उनमें से एक हैं तहरीम उज़ैर, जो साइंस में 100 में 100 नंबर लाए हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि अब्दुल कलाम साहब की तरह ये भी देश के जो साइंस में इनका जो विज्ञान में इनकी जो दिलचस्पी है और जो सफलता इन्होंने पाई है वो समाज राष्ट्र को समर्पित हो, ऐसा मैं कामना करता हूं, उनको बधाई देता हूं। ठीक उसी प्रकार से अंकिता कुमारी, जो संस्कृत में 100 में 100 लेकर आई हैं। मैं संस्कृत के जो फैकल्टी हैं और हमारे विद्यालय के कोऑर्डिनेटर श्री माननीय राजू सिंह जी को भी बहुत तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। इस विद्यालय को सींचने में निदेशक महोदय, हमारे प्रशासक महोदय, सभी शिक्षकगण
बड़ी ही ईमानदारी के साथ। और यही कारण है कि इस सुदूर देहात के भी बच्चे आज 95% लेकर आ रहे हैं, जबकि सिटी में अगर जाएं तो वहां अगर कोई बच्चा 100% भी लाया होगा तो मात्र 10 नंबर का ही अंतर आ रहा है। इससे साबित हो रहा है कि ये मधुबन सेंट्रल स्कूल अब पटना और दिल्ली का टक्कर दे रहा है। बिहार विभूति द्वारा स्थापित यह विद्यालय निरंतर ऐसे बच्चों को पैदा कर रहा है जो राष्ट्र की सेवा में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व का काम करेगा। आज मधुबन सेंट्रल स्कूल का जो रिजल्ट आया, इसका विस्तृत विवरण हमारे निदेशक महोदय ने आपके समक्ष रखा है और इससे आप महसूस करते होंगे कि मधुबन सेंट्रल स्कूल जिस महान उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था बिहार विभूति के द्वारा, वह निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कार मिले, जीवन को नया आयाम मिले, इसको चरितार्थ करते हुए मधुबन सेंट्रल स्कूल के बच्चे 95% अंक ला करके यह दिखा दिया कि यदि सही निष्ठा और लगन के साथ और अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन पाकर चाहे तो हम ग्रामीण क्षेत्र में रहकर भी कहीं भी हम बेहतर काम कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं। Well, firstly, I would like to congratulate to all the parents who have done excellent work and they have helped their children to excel today. And second of all, I would like to congratulate to all the teachers who have done excellent work and they have done their very hard work. And I would like to also congratulate to all the students who didn't waste their time. Actually, they did their hard work by making use of their time. They didn't today the result, whatever result we have got in our hand, it really talks about how much time they have given to their studies. So not just only to congratulate them, I want to wish them that they could make school proud and also make our country proud. And those who are upcoming, those who will be going for class 10 examination, I want to tell them that if you will work in your time and if you make the most use of your time, you will get the best result. As today we are celebrating, we will look forward to celebrate you all. Thank you. शिवहर से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद के लिए रविवार को पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन प्रखंड के टोनवा हाई स्कूल के मैदान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सम्राट चौधरी के निशाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रहे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद सुबह उठते ही ट्विटर पर आते हैं और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव आरक्षण लोगों को क्या देंगे, आरक्षण तो वे सिर्फ अपने परिवार को देते हैं। 2002 का चुनाव याद कीजिए, ना नगर निगम में कोई चुनाव में आरक्षण था, लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार की और सुशील मोदी की सरकार बनी तो पहली बार 50% आरक्षण एनडीए की सरकार ने दिया, 20% आरक्षण अति पिछड़े को दिया। लेकिन लालू जी बोलेंगे बहुत, रोज लिखेंगे संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन देंगे कुछ नहीं। उनके लिए आरक्षण का मतलब है मैं हटूंगा, मेरी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री हो जाएगी। मेरी पत्नी हटेगी तो कहेंगे कि मेरा बेटा जो क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी धोते रह गया, उसको उप मुख्यमंत्री बना दो। कभी कहा कि हमारा एक बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करते रहा, घर से निकाल दिया, उसको मंत्री बनाओ। जब उनकी बेटी चुनाव हार गई 2014 का, तो कहा कि मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर एमपी बना दो। और आजकल कह रहे हैं जब जंगल राज था साथियों, तो बिहार की जनता तो पलायन की ही थी, लालू जी के परिवार में बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भाग गए। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है। तमाम प्रत्याशी दिन रात एक कर मतदाताओं तक पहुंचकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस कड़ी में पूर्वी चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार भी लगातार चुनावी कैंपेन में पसीना बहा रहे हैं।
कलपीपरा विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर राजेश के कई कार्यक्रम आयोजित थे। चुनाव प्रचार के सिलसिले में डॉक्टर राजेश अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वोटरों से मिलते और उनका आशीर्वाद लेते नजर आए। इस सिलसिले में कल संध्या डॉक्टर राजेश चकिया के कुआवा स्थित युवा समाज सेवी मोहम्मद इश्तियाक के घर पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 25 साल राधा मोहन सिंह को आपने देखा है, अब 5 साल मुझे भी अवसर दें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए टीवी न्यूज़ के साथ।